अस्सलाम वालेकुम। ये दराज पे अभी आने वाली 11/11 ग्रैंड सेल से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि दराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है। तो कुछ चीज़ें तो मैं पहले ही खोल चुका हूँ। ये बॉक्स आज ही मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इसको खोलूँ। ये एक्चुअली मैंने एक बहादुर नाम की जो ब्रांड्स हैं स्टेशनरी के, वो मैंने उसमें से कुछ पेंसिल मंगवाई थी। तो ये पैकेट आज मिल गया और इस पर मुझे क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ और किस तरह मैंने फ़ायदा उठाया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स गो। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से निकलता क्या है। अच्छा, ये एड्रेस भी इस पर लिखा हुआ है, भेजने वाले का सेंटर का नाम लिखा हुआ है। लाहौर से आया है और मेरी रिहाइश कराची में है। तो ये कराची के अंदर लाहौर से आया, 3 दिन में आ गया है। अच्छा, ये ज़बरदस्त चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए इन्होंने एयर बैग्स भी अंदर रखे हुए हैं। तो ये पैकिंग बहुत ज़बरदस्त मिली है। आइटम बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा पैक करके दिया है। और फाइनली ये है जो मैंने वहाँ से मंगवाया है। डबल साइड कलर पेंसिल हैं और ये इस तरीके से ट्राइका के नाम से। तो ये बिल्कुल मुझे महफूज हालत में बिल्कुल सही मिल गया। ये मैंने अभी घर के पास मालूम किया था, तो ये इसकी रिटेल प्राइस 250 रुपये आ रही थी और जबकि ये मुझे ऑनलाइन मंगवाने पे 125 रुपये का पड़ा है। ये लो, आप खेलो। तो अब बात यह है कि किस तरीके से 11/11 की सेल से फ़ायदा उठाया, नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारा मिस कॉन्सेप्शन इसके बारे में फैला हुआ है कि दराज जो है फ़राड है या यहाँ पे सब धोखा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी पुराना कस्टमर हूँ दराज का और काफ़ी टाइम से मैं चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ। मुझे आज तक धोखा नहीं हुआ, हमेशा मैंने फ़ायदा ही उठाया है। और इसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। कुछ टिप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और नुकसान से धोखे से बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि दराज ख़ुद से कुछ नहीं बेचता, बल्कि वो एक मार्केट प्लेस है। मतलब वो एक शॉपिंग सेंटर की तरह है जो फैसिलिटीज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ सेलर्स को कि वो आके अपनी चीज़ें सेल कर सकें। ठीक है, तो इस टाइम पे दराज पे तकरीबन 25,000 सेलर्स अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं फ्राम ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो जिस तरीके से आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ पे कुछ चीटर्स भी होते हैं और कुछ ईमानदार, कुछ के प्राइस ज़्यादा होते हैं, कुछ के सही होते हैं। एग्जैक्टली यहाँ भी इसी तरह है। तो जब आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप पहले सेलर्स का रिव्यू देख लें, उसके फीडबैक देख लें, उसकी रेटिंग देखें और उस आइटम के प्राइस कंपेयर कर रहे हैं दूसरे सेलर से। मिसाल के तौर पर आप वहाँ से कुछ घड़ी मंगवा रहे हैं तो वही ब्रांडेड घड़ी है तो और सेलर्स सेल कर रहे हैं, तो उनके आप रेटिंग और फीडबैक देख लें कि लोगों ने जो ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं वो क्या है और उस सेलर की इटसेल्फ रेटिंग क्या है। तो ये जो अभी मैंने आइटम आपके सामने खोला है ये बहादुर ब्रांड का है और इसमें ये कंपनी इटसेल्फ सेल कर रही है। मतलब कंपनी ख़ुद सेल कर रही है तो ज़ाहिर है उसमें धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरीके से डालडा कंपनी अपनी चीज़ें सेल करती है तो डालडा ख़ुद अगर दराज पे आके बेचेगी तो वो डेफिनेटली 100% आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। तो आपको ये सेलर का नाम जाके देखना पड़ता है परचेज़ करने से पहले कि सेल कौन कर रहा है और उसकी रेटिंग क्या है। ठीक है, और अब मैंने इससे पहले क्या क्या मंगवाया है दराज से पिछले 3-4 सालों में। तो एक फ़िलिप्स का ट्रिमर मंगवाया, महंगा आइटम था, वो बिल्कुल ओरिजिनल निकला। इसी तरीके से वहाँ से मैंने 3-4 आइटम्स और मंगवाए जो मार्केट में ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे इजीली मिल गए और मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। ये 250 वाली चीज़ जो अभी मैंने मंगवाई है मुझे 125 की पड़ी है। एक तो 11/11 की ऑफ़र थी इनके, उसका डिस्काउंट था। दूसरा ये कि मैंने डेबिट कार्ड यूज़ किया तो मुझे फ़र्दर डिस्काउंट मिल गया और 125 रुपये का पड़ा। शिपिंग मुझे नहीं देना पड़ा क्योंकि मैंने फ्री शिपिंग का ऑप्शन यूज़ किया। उसमें सेल्फ़ पिक का ऑप्शन आ रहा होता है, आप किसी भी दराज से करीबी सेंटर से जाके आप वो चीज़ खुद पिक कर लें तो आपको शिपिंग नहीं देनी पड़ती। तो मैंने आयशा मंजिल वाली ब्रांच पे ये कराची की मंगवाया था, वहाँ ऑफिस का स्टाफ हमारा डेली जाता है
उनसे जब ये आ गया तो मैंने उनसे मंगवा लिया, तो मुझे शिपिंग भी इसकी नहीं देनी पड़ी। तो ये ओवरऑल मुझे तकरीबन मार्केट से 50% रेट पे मिल गया। फिर 3-4 दिन लगे, सेल की वजह से ज़्यादा रश था, तो अदरवाइज़ 2 दिन में आ जाता। तो अब आप दराज से ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप बेफिक्र हो के शॉपिंग करें, डेबिट कार्ड यूज़ करें, इनकी ऑफ़र्स आती हैं बैंक की, वो यूज़ करें। और इससे पहले परचेस करने से पहले आप ज़रूर फ़ीडबैक और उनका रिव्यू और चीज़ की कंडीशन देख लें। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम बात कि दराज की पॉलिसी बड़ी क्लियर है रिटर्न के मामले में। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती या ख़राब निकलती है तो आप वो वापस भी कर सकते हैं। तो इसका भी मैं तजुर्बा कर चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम मंगवाया, पैकेजिंग का आइटम था 800-1000 रुपये का। वो मुझे समझ नहीं आया, इस्तेमाल करके देखा लेकिन उसका मैकेनिज़्म समझ नहीं आया, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। तो वो उसके दराज ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसके 5-6% शिपिंग चार्जेस काट के मुझे बाकी पैसे 1 हफ़्ते के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ गए, क्योंकि मैं कार्ड के थ्रू परचेज़ करता हूँ। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँ कि मेरा दोस्त दराज पे एज ए सेलर तकरीबन लास्ट 1 ईयर से काम कर रहा है और बहुत अच्छा उसका फ़ीडबैक है। उसके पास महंगे आइटम्स हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, 3-4 हज़ार रुपये के जो ऑलिव ऑयल होते हैं। तो उसके कस्टमर्स जो हैं वो मैंने ख़ुद देखा है, जाके उसके साथ मैं बैठता भी हूँ। तो उसके कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, एबटाबाद से, काकोल से, कोयटा की BHA से और छावनी से, इस तरह के जो है ना बहुत एरिया से ज़्यादातर उसके पास ऑर्डर आते हैं और बड़े अच्छे फीडबैक हैं। कस्टमर्स परचेज़ करते हैं, कार्ड के थ्रू परचेज़ करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस है उनको, और उसके बाद चीज़ मिलने के बाद उसकी तारीफ़ भी करते हैं, बहुत अच्छी हमें चीज़ मिली है। तो असल चीज़ ये है कि आप देखभाल के परचेज़ करें, आँख बंद करके ना लें, दराज से ना लें, किसी जगह से भी ना लें, अच्छे तरीके से रिव्यू से फीडबैक देख लें। और इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जो फेसबुक से बेचते हैं, इंस्टाग्राम से बेचते हैं, वो बिल्कुल फेक हैं, उन पर ना जाएं, क्योंकि उनका ना एड्रेस होता है ना उनके कोई और इन्फॉर्मेशन होती है। उस पर अगर आप लुट जाएंगे तो आप अपना क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, शुक्रिया।